दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने पिछले हफ्ते एनकाउंटर नामी सीरीज़ पब्लिश की जिसमें कुछ फुटेजेस और एनी शाहिदीन के इंटरव्यूज़ दिखाए गए जिन्होंने खलाई मखलूक देखने का दावा किया था। इस सीरीज़ को आप मज़ाक और फिक्शन के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन इसे साइंसी कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसमें पेश किए गए ज़्यादातर एनी शाहिदीन या तो शदीद तोहम परस्ती का शिकार अफराद थे या फिर ऐसे अफराद थे जिन्होंने बचपन में कुछ ऐसा देखा। मिसाल के तौर पर इसी सीरीज़ की दूसरी किस्त में जिम्बाब्वे के एक स्कूल का वाक़या बताया गया है, जिसमें एक बच्चे की शरारत पर किसी चमकीले पत्थर को देखकर बच्चे उड़न तश्तरी समझ बैठे और कुछ बच्चों ने इसमें से खलाई मखलूक के निकलने का भी दावा किया। बचपन में ये किसी वहम या शरारत की वजह से हो सकता है, लिहाजा इन दावों को बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जा सकता जब तक इसका ठोस सबूत मुयस्सर ना हो। इसी तरह सीरीज़ की चौथी किस्त में फुकुशिमा और चेरनोबिल हादसे के बाद आसमान पर दिखाई देने वाली चमकीली चीज़ों के मंडलाने और नीले रंग की रोशनी का जिक्र है, जिसे उड़न तश्तरियों से जोड़ दिया गया। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ माह पहले ही ज़ेबनामा और फल्कियाती दुनिया टीम ने चेरनोबिल हादसे पर आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की थी, तो इसमें तफसीली बताया गया था कि ये नीले रंग की रोशनी ताबकारी अनासर की वजह से थी। इसी तरह चमकीले रंग के नुक्ते भी ताबकारी अनासर के बाइस हो सकते हैं, या फिर मुमकिन है कि फुकुशिमा हादसे में हुकूमती अहदेदारान ड्रोन की मदद से नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हों, जिसे लोगों ने यूएफओ से जोड़ दिया। इस सीरीज़ में कहीं भी यूएफओ की क्लियर फुटेज नहीं दिखाई गई, बल्कि वही धुंधली फुटेजेस का सहारा लिया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि पहली किस्त में कुछ संजीदा वाक़यात का जिक्र मिलता है। जब 2008 में अमरीकी रियासत टेक्सास में 450 से ज़ायद अफराद ने पुलिस को यूएफओज देखने की रिपोर्ट की, लेकिन यहाँ भी मामला वही है कि इस वाक़े का कोई तस्वीरी सबूत मुहैया नहीं किया गया, सिर्फ एनी शाहिदीन के इंटरव्यूज़ पर ही इत्तफाक किया गया। अमरीकी फ़िज़ाया का टेक्सास वाक़े पर कहना था कि इस दिन इन इलाकों में F-16 जहाज़ों की मशक हो रही थी। ये भी मुमकिन है कि अमरीकी फ़ौज ने जंगी जहाज़ों की खुफिया आजमाइश कर रही हो, जिसे आम अफराद यूएफओ समझ बैठे हों, क्योंकि किसी भी एनी शाहिद ने दिखाई देने वाली इस शय की ना तो हालत बताई, ना ही इसकी कोई हैयत बताई। इसने कहा कि इसने तेज़ रफ्तार रोशनियां देखी जिसका F-16 तैयारे पीछा कर रहे थे। बड़े पैमाने पर अवामुन्नास को किसी मज़हर के मुतल्लिक मुगालता होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जनवरी 2017 में हम ऐसा देख चुके हैं जब चीनी शहर योयांग में लोगों ने आसमान पर पूरे शहर को तैरता देखा। ये धुंध की वजह से पैदा हो जाने वाला एक बसरी धोखा था, जिसे साइंस में फैटा मोर्गेना कहते हैं। लिहाजा टेक्सास के लोगों ने जो कुछ देखा इसके मुतल्लिक इतने पुख्ता सबूत फराहम नहीं किए गए कि इसे खलाई मखलूक की कारस्तानी करार दिया जाए। साइंसदान कायनात की गहराइयों में ज़िंदगी ढूंढने के लिए दहाइयों से सरगर्म अमल हैं। अगर कुछ हमें इंसानों जैसी ज़हीन ज़िंदगी ना सही कोई जरसूमा ही किसी अजराम फल्की पर मिल गया, तो ये अब तक की इंसानी तारीख की सबसे बड़ी साइंसी खबर होगी। फल्कियात दान खलाई मखलूक की मौजूदगी के लिए कितने जतन कर रहे हैं, इसकी कुछ मिसालें यहाँ से समझें। नवंबर 2020 में यह खबर ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि साइंसदानों को सैयारा ज़हरा पर ज़िंदगी का सुराग मिल गया है, जिसने साइंसी हलकों में बेचैनी पैदा कर दी थी। इस खबर की बुनियाद ये थी कि अल्मा रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए सैयारा ज़हरा से आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम का जब तज्ज़िया किया गया, तो इसमें साइंसदानों को फास्फीन गैस की मौजूदगी के शवाहिद मिले थे। फास्फीन गैस का तनासब सैयारा ज़हरा पर PPB20 था, यानी सैयारा ज़हरा की फ़िज़ा में 1 अरब मालिक्यूल्स में से 20 मालिक्यूल्स फास्फीन गैस के भी थे। क्योंकि फास्फीन गैस इतनी तादाद में जानदारों से ही खारिज होती है और PPB20 का तनासब जानदारों के बगैर किसी भी सैयारे पर कायम नहीं रह सकता, जिस वजह से फल्कियात दान पुरजोश थे कि हो सकता है कि सैयारा ज़हरा की फ़िज़ा में कोई खुर्दबीनी जानदार मौजूद हों जिनसे ये गैस खारिज हो रही हो। लेकिन बाद अज़ां साइंसदानों के ही एक और ग्रुप की जानिब से की जाने वाली नई तहकीकात से मालूम हुआ कि सैयारा ज़हरा की फ़िज़ा में फास्फीन गैस का तनासब PPB20 नहीं बल्कि PPB1 है। यानी पिछली तहकीक करने वाले साइंसदानों से शायद ये गलती हो गई थी कि इन्होंने सल्फ़र डाइऑक्साइड को फास्फीन गैस समझकर PPB20 की कैलकुलेशन निकाल ली थी, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड और फास्फीन गैस से मुनक्कस होने वाली रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी करीब करीब होती है। इसी तरह दिसंबर 2020 में ही एक और तहकीक में साइंसदानों को कुछ सितारों की जानिब से रेडियो सिग्नल्स मिले थे, मगर इन पर तहकीक से पता चला कि वो तमाम सिग्नल्स इंसानों के ही पैदा करदा थे। यानी रेडियो टेलीस्कोप ने इंसानों के ही पैदा करदा सिग्नल्स को डिटेक्ट करके इन्हें टेक्नो सिग्नेचर मार्क कर लिया था।
سائنسدانوں کو کچھ سال قبل مریخ کی سطح پر میتھین گیس اٹھتی ملی ہے، جس کی بدولت سائنسدان اب پرجوش ہیں کہ ہو سکتا ہے مریخ پر کبھی زندگی موجود رہی ہو، یا مریخ کی سطح کے نیچے ہو سکتا ہے کہ زندگی پنپ رہی ہو۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، وگرنہ کائنات میں زندگی کی تلاش کی فہرست بہت لمبی ہے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہر کچھ عرصے کے بعد اڑن تشتریاں یا خلائی مخلوق دیکھے جانے جیسے بوگس دعوے سنتے ہیں، وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں اگر سچائیاں ہوتی تو فلکیات دانوں کو خلا میں زندگی کو ڈھونڈنے کے لیے اتنے جتن نہ کرنے پڑتے۔ لہٰذا نیٹ فلکس کی اس سیریز کو وقت گزاری کے لیے دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سائنس کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں تاکہ کسی کی باتوں میں آئے بغیر درست معلومات کا علم رکھ سکیں۔